नबी के दीन से कुछ फैज़ पा सकता नहीं, वो नबी के दीन से कुछ फैज़ पा सकता नहीं। जिसको तुझसे बुग़्ज़ है जन्नत में जा सकता नहीं। हुक्मरानी जिसकी हवा पर, अदल पर, दरिया पर, कौन कहता है खिलाफत वो चला सकता नहीं। और जिसके दिल में भी उमर का नाम बस जाए ज़फ़र, है यकीन के उस जगह शैतान आ सकता नहीं। और अली का नूरुल ऐन है, नबी के दिल का चैन है, वो सैयदुल कौनैन है, वो सैयदुल हरमैन है। हयात था हयात है, रवाना उस पे बैन है। कौन अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन है। हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबिरीन उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक की कायनात ने इस दौरे पुरफ़ितन में आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फरमाएं इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। इंतहाई मशकूर हूँ और दिली तौर पे एतराफ़ करता हूँ अपने उन अकाबिर उलमाए किराम का, जिन्होंने दौरे हाज़र के फितनों का इदराक करते हुए उम्मत मुस्लिमा की आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए सीरत कमेटी के नाम पे ऐसा एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया कि जहां पर न सिर्फ बातिल का रद्द किया जाता है बल्कि हक की आवाज़ को ज़माने की सदा बनाने की एक बेहतरीन किस्म की कोशिश भी की जा रही है। बाकी मौलाना ज़ुबैर साहब ने इरशाद फरमाया कि इंतहाई मशकूर हूँ शाह साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। तो मेरा वक्त वही कीमती है जो इस उन्वान पे आप हजरात के सामने लग जाएगा कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने क्या खरीदा के अनमोल कर दिया। एक सब्जी फरोश का और मामूली से सब्जी फरोश का बेटा अगर आज आप हजरात के सामने यहां पर मौजूद है तो निस्बत है महबूब पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दर की दरबानी की। और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी दर की दरबानी को अपनी बारगाह में कबूल करके हमारे लिए दो जहां का सरमाया बना दे। बाकी ना मैं आलिम हूं, ना कोई मुअर्रिख हूं, ना कोई लंबा चौड़ा फलसफा तकरीर मैंने आपके सामने करनी है। आप मुझे यूं समझिए जैसे बल्दिया का दर्जा चहारम का मुलाजिम होता है, जो कभी गली साफ करता है, कभी नाली साफ करता है। मकसूद यह है कि आने वाले के कपड़ों पर कोई दाग ना लग जाए, कोई गंदगी गलाजत का छींटा ना पड़ जाए। बस यही मेरा काम है कि तारीख की गलियों से गुजरने वाला उम्मती जब गुजरे तो उसकी दामन के ऊपर, अकीदे के ऊपर महबूब पैगंबर मदनी करीम के सहाबा से बदगुमानी का छींटा ना पड़ जाए। हमने इस रास्ते को साफ इसलिए करना है कि महबूब पैगंबर का उम्मती जब नबी पाक के दर की जानिब जाए, नबी की आल की जानिब जाए, नबी के अहले बैत की जानिब जाए तो दामन भी पाकीज़ा हो, अकीदा भी पाकीज़ा हो। और यही पहचान है, ऐलान है अहलो सुन्नत वल जमात का। अहलो सुन्नत वल जमात कहते ही उसी को है कि जो जिसके दिल में मोहब्बत हुजूर की हो, एक हाथ में दामन आले मोहम्मद का हो तो दूसरे हाथ में दामन असहाबे मोहम्मद का हो।
जो आले मोहम्मद के दामन को छोड़ दे हम उसे खारजी कहते हैं, जो असहाबे मोहम्मद के दामन को छोड़ दे हम उसे राफजी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम राफजी भी नहीं हैं, हम खारजी भी नहीं हैं। हम बाज लोग ऐसे उठे, उन्होंने अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया जी। वो दर वाले ये घर वाले, वो दर वाले ये घर वाले, वो दर वाले ये घर वाले। पूछो भाई दर वाला कौन है, घर वाला कौन है? कहते जो नबी पाक के दरवाजे पर आकर बैठे वो दर वाले हैं, जो नबी के घर में रहते हैं वो घर वाले हैं। आले मोहम्मद घर वाले, असहाबे मोहम्मद दर वाले। हम कहते चल तेरी बात मान ली, झगड़ा किस बात का है? हम बात करेंगे दलील के साथ और दलील देंगे पूरी ताजीम के साथ। कोई हमारे घर में आके पूछे हम तब भी हाजिर हैं, अपने घर में बुला के पूछे तब भी हाजिर हैं, मेरी मस्जिद में आए हम तब भी हाजिर हैं, अपने इमाम बाड़े में बुलाए हम तब भी हाजिर हैं। बात अकीदा नजरिया वही है जो हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत ने हमें बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया। यूं है कि दारुल उलूम देवबंद की मसनद पर बैठने वाला अकीदा तब भी वही है, चेला वाहन की मस्जिद में बैठे तो अकीदा हमारा तब भी वही है। हम मानने वाले उनके हैं कि जो कराची की अदालत में खड़ा हुआ था और किसी ने कहा सुनते हो कि आपके ऊपर यह फैसला हो चुका कि आपने यूं कहा तो आपको सजाए मौत दी जाएगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर दौड़े, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह के पैरों में आके पड़े। कब बड़े कीमती आदमी हो, मेहरबानी कीजिए बयान बदल लीजिए। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने एक जुमला इरशाद फरमाया, बयान बदलूंगा तो ईमान बदल जाएगा। को कहने वाला कह दे हमने तो ना कराची देखा, ना अदालत देखी, ना जौहर को देखा, ना मदनी को देखा, भाई किसी को नहीं देखा, लेकिन मेलसी की धरती पे अल्लामा अली शेर हैदरी को तो देखा था। वो कौन? अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमुल्लाह, जो इसी महीने की 17 तारीख को खैरपुर की धरती पर नबी के सहाबा के लिए यूं कटा कि जमीन में उतरा तो अल्लाह ने उसकी कब्र के जर्रे जर्रे को जन्नत की खुशबू से महका दिया था। वो अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। सखर की अदालत में जज ने कहा आपने फुला जगह पर यह कहा कि अबू बकर सिद्दीक का मुनकिर काफिर है। का जज साहब आपसे किसी ने गलत कहा कि मैंने कहा था, मैं तेरी अदालत को गवाह बना के आज भी यही बात कहता हूं। कहने वालों का क्या करोगे? छोटे से जुमले पे जज्बात का इजहार करके मुद्दतों जेल में पड़े रहोगे। जाने वाला जब जेल में गया, हाफिज भी था, आलिम भी था, मुनाजिर भी था, खतीब भी था, मुहक्किक भी था, लेकिन हाफिज नहीं था। दरे सहाबा की गुलामी के लिए जेल में गया तो मेरे भाई यहां पर 1 साल और कुछ महीने के अंदर जो कुरान के 30 पारों का हाफिज बन के आता है, ये नबी पाक के सहाबा की गुलामी का सदका है। अब जो कहे वो दर वाले, वो घर वाले। दर वाले कौन? सहाबा। घर वाले कौन? नबी के अहले बैत। हम कहते झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा कैसे भाई? अगर आज कोई हाजी आए हज उम्रा करके, हम दौड़े दौड़े जाए, वो हाजी हमें देता क्या है? 1 दाना खजूर का, 1 घूंट पानी का। हम पानी पी के दाना उठा के कागज में लपेट के जेब में रख के घर आके बीवी से कहते हैं बच्चे खैर से 4 हैं, दाना 1 है, मेहरबानी करके टुकड़े टुकड़े करके सबको खिला देना। और ये गुठली फेंकनी नहीं है, उठा के संभाल के एहतराम से किसी ऊंची जगह पे रख देना। अगर कोई पूछे भी खजूर की गुठली का इतना एहतराम क्यों है, तो जवाब देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, और मैं तीनों को अहले सुन्नत भी समझता हूं, साहिब ईमान भी समझता हूं, मुसलमान भी समझता हूं, अपना रूहानी भाई भी समझता हूं। अब यहां पर कहने वाला एक ही जुमला कहेगा जी, मामला यह है कि गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना रसूल का है, रसूल जाते खुदा का है। 14 सदियों के बाद खजूर की गुठली की निस्बत रसूल खुदा के शहर के साथ हो जाए, हम इतना एहतराम करें, तो उनका एहतराम अहलो सुन्नत वल जमात के दिलों में कितना होगा, जो कभी उन्हें नबी के कांधों पे देखें, कभी नबी की झोली में देखें, कभी नबी को चूमता देखे, कभी नबी को सूंघता देखे। तो सहाबी रसूल ने कहा या रसूलल्लाह, औलाद तो हमारी नहीं है, हम चूमते हैं, सूंघने वाला तसव्वुर ही कोई नहीं।
तो मदनी करीम फरमाते मैं उनको क्यों ना सूंघूं जिनके वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। ये कौन है? एक हसन है, एक हुसैन है। अब वो दर किसका है? नबी पाक का। जब घर किसका है? नबी पाक। जब घर भी नबी का, दर भी नबी का, झगड़ा खत्म हो गया। इस दर पे जो आया वो भी आला, इस घर में जो आया वो भी आला। और आपके इलाके से बेहतर इस मामले को कौन जानता? फ्यूडल क्लास, जहां पे लैंडलॉर्ड जमींदार लोग हो, कि कोई बंदा सब कुछ छोड़ के लुटा के किसी के दर पे जाए, कब जाता है? जब दर वाले का कामिल एहतराम दिल में होता है। और मेरे भाई, घर वाला अपने दर से किसी को उठाता क्यों नहीं? इसलिए कि जिसकी जात पे एतबार हो तो घर वाले उनको उठाते भी कोई नहीं। तो पता यह लगा कि नबी की अहले बैत, असहाबे रसूल जब नबी के अहले बैत के दर पे आए तो क्यों आए? कि असहाब के दिल में आल का एहतराम है। और आल उठाती क्यों नहीं? चूंकि आल के दिल में असहाब का एतबार है। हमने असहाब को माना तो आले मोहम्मद का एहतराम मिला है, आले मोहम्मद को माना नबी के सहाबा का एहतराम मिला है। मुनकर को क्या मिला? सिवाय गुंगलू के कुछ भी नहीं मिला। न एहतराम मिला और न ही उन्हें एतबार मिला। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार हो तब भी, रिश्तेदार हो तब भी, घराना हो तब भी, याराना हो तब भी, आल हो तब भी, असहाब हो तब भी। अकीदा यह है कि पैगंबर की जात जैसी जात कोई नहीं, नबी की सिफात जैसी सिफात कोई नहीं, तो पैगंबर की औलाद जैसी औलाद कोई नहीं, नबी की जमात जैसी जमात कोई नहीं। इसीलिए बरसरे आम कहते हैं कि मोहम्मद सी जात आ ना सकेगी, तारीख ऐसा दिखा ना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। खुद आमना के लाल मदनी करीम इरशाद फरमाए, इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी। कायनात के लोगों, मेरे यारों का मकाम जांचने से पहले मुझ मोहम्मद के मकाम को देखो। मैं कौन हूं? कि अल्लाह ने पूरी कायनात में से जिसे अपने लिए चुना उसे मोहम्मद की जात कहते हैं। जिनको चुन चुन के अल्लाह ने मोहम्मद के दामन से वाबस्ता किया उन्हें पैगंबर के सहाबा की जमात कहते हैं। होता क्या है, हमारा को घर का फर्दो कराची में, लाहौर में, मुल्तान में कमाने जाए, ईद के मौके पर वापस आए, मुमकिन है कि अपने ईद के कपड़े ना खरीदे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं घर में बच्चा हो, बच्चे के लिए कोई चीज ना खरीदे। वेरसी वाहन चेला विहाड़ी मेलसी जहां भी उसका हाथ लग गया, 200-250 वाली रिमोट वाली गाड़ी तो लाजमी खरीद लेगा। जब एक गाड़ी लाकर बच्चे को दे तो बच्चा करता क्या है? गाड़ी को उठा के छुपा के पेटी में रख के ताला लगा के नहीं रखता, फौरी रैपर फाड़ेगा, गाड़ी निकालेगा, सेल डालेगा और मोहल्ले के चौक में आके एक ना लगेगा, आओ सजड़ो बेलियो तुम बकावा अब्बा जी की लेके आए। जब सारे यार बेली जमा हो जाए तो कुछ लोग होते बड़े साड़ू तबीयत के मालिक, समझते साड़ू, जो अंदर बाहर से यूं होते हैं जैसे साउंड वाला सामने डब्बा मौजूद है, सड़ सड़ के बेचारे। इनकी दुश्मनी असल में होती है गाड़ी के मालिक के साथ, लेकिन पता है गाड़ी के मालिक पर एतराज करेंगे तो बूथा तोड़ दिया जाएगा, इसलिए मालिक पर एतराज नहीं करते। बोलेंगे कि यार गड्डी तेरी है पर चस नहीं आई, सैल तो चल दे कोई नहीं, हारन तो बजदा कोई नहीं, लैटा जल्दी है कोई नहीं, गड्डी बैक मरेंदी कोई नहीं। मसला क्या है? एतराज गाड़ी के मालिक पर है, निकालते गाड़ी पर है। तो बच्चा कोई लंबा चौड़ा फलसफा पेश नहीं करता कि भाई मेड इन जापान है, मेड इन ताइवान है, मेड इन फ्रांस है, मेड इन चाइना है। वो बच्चा एक ही जुमला कहता है बकवास बंद कर, तेन पता है लेके कौन आया? जो ये गाड़ी मेरे लाया उसे मेरा अब कहते हैं। ऐसा ही महबूब पैगंबर मदनी करीम फरमाए, मेरे यारों पर तबर्रे की बंदूक ना उठाना, पहले देख तो लो चुन चुन कर दिए किसने, जिसने चुन चुन कर मुझे दिए उसे मोहम्मद का रब कहते हैं सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। मदनी करीम खुद इरशाद फरमाए कि अल्लाह ने मुझे चुन चुन के यार दिए, किसी को मेरे दामाद बनाया, किसी को मेरा ससुराल बनाया, किसी को मेरा घराना बनाया, किसी को मेरा याराना बनाया। दुनिया आज भौंकने के मेरे भाई रास्ते तलाश करती है, महबूब पैगंबर रास्ते बंद कर दिए। फरमाया मैं मोहम्मद भी खुदा का चुना हुआ, मेरे दामाद भी खुदा के चुने हुए, मेरा ससुराल भी खुदा का चुना हुआ। उन्हीं यारों में एक यार है और वो यार है जिसका तस्करा मौलाना फरमा रहे हैं।
जो 63 साल की उम्र में यकम मुहर्रमुल हराम को मस्जिद नबी में मदीना के शहर में नबी के मुसल्ले पर फजर की नमाज की इमामत करवाते हुए तिलावत कुरान लबों पे सजा के ईरान के बदबख्त अबू लोलो फिरोज मजूसी के हाथों नबी के मुसल्ले पर ऐसा गिरा कि कयामत का दिन जो उठेगा तो अकेला नहीं उठेगा, नबी के घर से उठेगा, नबी के साथ उठेगा और नबी के हाथों में देके हाथ उठेगा। हशर के मैदान में अल्लाह दुश्मन को जलाने के लिए कोई अजाब भी न दे, इससे बड़ा अजाब और क्या होगा कि अल्लाह के नबी उठे, अकेले न उठे, दाएं हाथ में अबू बकर को लेके उठे, बाएं हाथ में उमर को लेके उठे। आज कहने वाले कहते हैं कि हशर के मैदान में एक आवाज बुलंद होगी, हशर के मैदान वालों निगाहें झुका लो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है। हम कहते हैं हमें कोई इनकार नहीं है, हमें कोई इनकार, अल्लाह चाहे तो हसनैन की अम्मा को और बुलंद मकाम अता कर दे, लेकिन आप बता दीजिए मौला हुसैन का घोड़ा मुर्तजिज है, मौला हुसैन का घोड़ा बकौल मलंगों के जुलजनाबी है। यहां घोड़े की जिन्स भी बताते हो, घोड़े का नाम भी बताते हो, जबकि आपके अब्बा ने अपनी किताब नासिख तवारीख में लिखा कि मौला हुसैन इब्न अली जब मदीना से मक्का, मक्का से कूफा आए तो हजरत हुसैन के पास सवारी का जानवर घोड़ा नहीं था बल्कि ऊंटनी थी। बल्कि अब ये तुम्हारे घर का मसला है कि ऊंटनी कहां पे छुपा के घोड़े को आगे किया गया, ये तुम्हारा मसला है। लेकिन हमारा सवाल इतना सा है, एक बात बता दीजिए कि नबी पाक की बेटी हशर के मैदान में जिस सवारी पर बैठकर आएंगी वो सवारी कौन सी होगी, सवारी किसकी होगी, सवारी कौन सी होगी और सवारी किसकी होगी? बाज मुफस्सरीन ने लिखा कि हशर के मैदान में हसनैन की अम्मा, पैगंबर की बेटी और कौन, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत अली की घरवाली, उम्मत की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा जब तशरीफ लाएंगी तो सवारी ऊंटनी होगी, सवारी अबू बकर सिद्दीक की होगी। का हिजरत की रात रसूल खुदा की हिजरत के लिए अबू बकर ने 2 सवारियां तैयार की, एक पर अल्लाह के नबी बैठे और दूसरी पर अबू बकर नहीं बैठे, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। रसूल खुदा ने पूछा खैर है? अर्ज किया रसूलल्लाह सिम्मतें 4 हैं, वजूद मेरा एक है, दिल ये चाहता है दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ूं, अगर दुश्मन हमला भी करे अबू बकर रहे ना रहे, पैगंबर की जात भी बाकी रहे, नबी की बात भी बाकी रहे। अच्छा, ये बात लिखी किसने? तफसीर हसन अस्करी में ये बात लिखी है, और तफसीर हसन अस्करी तफसीर है किसकी? मौला इमाम हसन अस्करी की। हसन अस्करी बेटे हैं इमाम नकी के, पोते हैं इमाम तकी के, अब्बा हैं 12वें इमाम इमाम मोहम्मद महदी के। किसके? इमाम मोहम्मद। अच्छा, इमाम महदी कौन है? कहते हैं इमाम महदी रहमुल्लाह वो हैं जो मुसल्ला इमामत पर होंगे, जनाब ईसा उनके पीछे आके नमाज पढ़ेंगे। कहते ये शान है हमारे इमामों की कि नबी भी मुक्तदी बनेंगे। हम कहते हुजूर छक्का मारने से पहले कुछ अकल से काम भी ले लिया करो। होगा क्या? मुसल्ला इमामत पर इमाम महदी आ चुके होंगे, जमात तैयार होगी, अकामत कहीं जा चुकी होगी, ऐसे में मस्जिद के मीनार पर जनाब ईसा उतरेंगे और जनाब ईसा कहेंगे ठहरो, मैं भी जमात में शामिल होना चाहता हूं। तो उसूल ये है कि जिस इमाम के मुसल्ले पे आने के बाद अकामत कहीं जा चुकी हो तो जमात वही करवाएगा। दूसरा मामला कि जमात का हक उसको है जो कुरान वाला है। जनाब ईसा जो आएंगे, जनाब ईसा कुरान वाले नहीं होंगे बल्कि इंजील वाले होंगे। तो कुरान वाले की मौजूदगी में इंजील वाला मुसल्ले पर कैसे आ जाए? तो इमामत का हक कुरान वाले को है। हमारा सवाल हुजूर फिर इतना सा है कि जनाब इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह जिस मुसल्ले पर आएंगे, ये मुसल्ला किसका होगा? मस्जिद किसकी होगी? मुल्क कौन सा होगा? शहर कौन सा होगा? और नमाज कौन सी होगी? नमाज यकीन माने इमाम महदी रहमुल्लाह का हर अजान के बाद ये कहने वाला या इमाम अल्लाह जल अल्लाह जल। जब इससे पूछो ना कि इमाम के मुसल्ले पे आने का वक्त कौन सा होगा, दरियाए सतलुज में पानी हो या ना हो, ये छलांग लगा देगा, लेकिन अगली बात नहीं बताएगा। कैसे?
चूंकि इसकी किताब में लिखा यह है कि मुल्क शाम का होगा जिसके फातिह अमीर मुआविया, शहर दिमिश्क का होगा जहां हुकूमत अमीर मुआविया की है, मस्जिद बनु उमैया की मस्जिद उमविया होगी, मुसल्ला अमीर मुआविया का होगा और नमाज फजर की होगी। जब फजर की नमाज की होगी जी भाई, अभी हम इशा की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जी भाई, लेकिन इमाम साहब मुमकिन है 2-4 आयत पढ़े थके हुए जो होंगे, मगरिब में भी 2-4 आयत, लेकिन फजर में ठंडी ठंडी हवा चलती हो, देहात का माहौल हो, बंदे को पता भी हो कि उस्ताद जी पीछे खड़े हैं, तो शागिर्द मेरे भाई कई रकू खींच जाएगा। क्यों? मौसम भी अच्छा है, तरोताजा भी है, पीछे उस्ताद भी है। जब मोहम्मदी को पता हो कि जनाब ईसा पीछे खड़े, सुनाऊं सही कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया कैसा है, खोल खोल के इमाम महदी सुनाएंगे और जनाब ईसा पीछे पढ़ेंगे और जमाने को पता भी लग जाए कि तू दुनिया में जो आया मेरे पैगंबर की रिसालत की गवाही देने के लिए, अब जरा कुरान खोल के सुन के जरा उम्मत को बता भी देना कि मैं महदी जो आया कुरान पढ़ने के लिए, तो ये कुरान गार वाला नहीं बल्कि यारे गार वाला है। कौन सा है? कौन सा? मोमिन के लिए को कहते हैं मौलवी साहब बड़ा छक्का मारा आपने, ये छक्का नहीं है। अल्लामा नूरी तबरसी की किताब है, किताब का नाम अन्नज्म साकिब है। अन्नज्म साकिब किताब में लिखा है कि आने वाला 12वां इमाम जब आएगा, नाम इसका मोहम्मद होगा, लक़ब इसका महदी होगा और इमाम मोहम्मद महदी की कुनियत होगी अबू बकर। क्या होगी? क्या भाई? क्या भाई? और ये बात पक्की ठक्की है कि नबी पाक से पहले दुनिया में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, अली से पहले अली नहीं था, हसन से पहले हसन नहीं था, हुसैन से पहले हुसैन नहीं था, आयशा से पहले आयशा नाम किसी का ना था, ऐसे अबू बकर से पहले अबू बकर नाम किसी का ना था। अब यहां पे 12वां इमाम आए और कुनियत क्या रखे जी भाई, और 7वां इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह, जो बेटे जाफर सादिक के हैं, पोते इमाम बाकिर के हैं, अब्बा अली रजा के हैं और दादा इमाम तकी के हैं। मूसा काजिम रहमुल्लाह से किसी ने पूछा, अल्लाह औलाद जो दे तो नाम कैसे रखें? फरमाया खुदा के दुश्मन के नाम पे, अली के दुश्मन के नाम पे, आल के दुश्मन के नाम पे, कुरान के दुश्मन के नाम पे बच्चों के नाम न रखना। लेकिन अल्लाह ने 7वें इमाम को बेटे भी दिए, बेटी भी दी। बेटे का नाम रखा अबू बकर, बेटी का नाम रखा आयशा। क्या नाम भाई? अच्छा कभी पड़ोस वाले मिल जाए ना भाई, कौन भाई जी भाई? मैंने पड़ोसी कहा, क्या भाई? को गाली नहीं दी। पड़ोसी से पूछे हुजूर आपका तारुफ क्या है? जवाब मिलेगा मैं जाफरी हूं। जब जाफरी कैसे है? कहता मैं उस इमाम का मुकल्लिद हूं जिसके शागिर्दों में से एक का नाम अबू हनीफा है। क्या भाई? हम कहते हैं खुदा की कसम, जब भी सुनते हैं ना कि आले मोहम्मद का शागिर्द अबू हनीफा है, हम इस बात को फैलाते हैं, छुपाते नहीं। चूंकि अहले सुन्नत वल जमात के यहां अहले बैत के दर की गुलामी इल्जाम नहीं, एजाज है। ये छुपाने की बात नहीं, बताने की बात है। हम तो अपने इमाम के उस्ताद का नाम फख्र से बताते हैं, जाफर सादिक। हिम्मत करके तू भी बताना कि इमाम जाफर का उस्ताद कौन है। फिर वही दरिया सतलुज के किनारे पर चला जाएगा, नाम नहीं बताएगा। क्यों भाई? कि इमाम आजम के जो उस्ताद हैं उनका नाम इमाम जाफर सादिक है, इमाम जाफर का जो उस्ताद है उसका नाम इमाम कासिम है। इमाम कासिम का उस्ताद कौन? कहते मदीने दी माई। मदीने की माई कौन है? उसी को आयशा सिद्दीका कहते हैं। और आयशा के 2 ही उस्ताद हैं, एक को अल्लाह का नबी कहते हैं, दूसरे को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। चलो मसला यूं हल कर दिया जाए कि हमारे इमाम जिससे हदीसें लें उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। इमाम जाफर जिससे हदीसें नकल करें उसे इमाम कासिम कहते हैं। पूछो इमाम कासिम कौन है? कहता शहर बानो के ये भांजा है, मौला हुसैन की साली का बेटा है, ज़ैनुल आबिदीन की खाला का बेटा है। हम कहते हुजूर ननिहाली रिश्ता बता, ददिहाली बता दो, बाप की जानिब से कौन है? कहता अब्बा का नाम मोहम्मद है। पूछो मोहम्मद का अब्बा कौन है? अब कैसे बताए कि उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, उसका नाम अबू बकर। अब जिससे हदीसें मेरा इमाम ले उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। इमाम जाफर जिससे हदीसें ले उसे इमाम कासिम कहते हैं। इमाम कासिम जिससे हदीसें ले उसे नबी का भाई, नबी का कातिब वही, पैगंबर का साला सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। क्या भाई? क्या भाई?
अच्छा, अब कहते नहीं तुम 4 इमामों को मानते हो, हम कहते हैं अल्लाह अकल सलीम अता फरमाए, खर्चा मैं करता हूं, मेरे साथ चल, हाथों में हाथ डाल के आज ही मस्जिद नबी में चलते हैं। मस्जिद नबी की पेशानी पर जहां पर 4 यारों का नाम लिखा है, वहीं पर 12 के 12 का नाम भी लिखा है, इसलिए कि 4 भी हमारे 12 भी। और अगर तू मेरे साथ चले तो तुझे एक और चीज भी दिखाऊंगा कि खर्चा तू कर, चलता मैं हूं, सीधा चलते हैं सवारी करने के लिए। खर्चा करो मैं, चल तू मेरे साथ, सीधा चलते हैं मदीना तैयबा, पैगंबर के रोज़े पर। तू मदीने वालों से पूछना, मैं करबला वालों से पूछूंगा। जो मदीना वाले कहें तो उसे मान जाना, जो करबला वाले कहें मैं उसे मान जाऊंगा, ताकि कौम को पता लगे कि मुल्क पाकिस्तान में इंतहा पसंदी नहीं है। हाथों में हाथ डाल के आज भी जाके मदीने वालों से पूछो पैगंबर के रोजे में कब्रें कितनी, जवाब मिलेगा 3। पूछो कौन, अल्लाह के नबी हैं, नबी के साथ अबू बकर हैं, अबू बकर के साथ उमर हैं। पूछो करबला वालों से मौला हुसैन के रोजे में कब्रें कितनी, तो आज भी करबला के पटवारी बताते हैं कब्रें वहां पर 3 हैं। दरमियान वाले को हुसैन इब्ने अली कहते हैं, दाएं वाले को अबू बकर बिन अली कहते हैं, तो बाएं वाले को उमर इब्ने अली कहते हैं। यानी मदीना जाओ तो नाना नहीं मिलता सिवाय अबू बकर उमर के, और करबला में आओ तो नवासा नहीं मिलता सिवाय अबू बकर उमर के। और मौला हुसैन इब्ने अली की कब्र मुबारक से 350 गज के फासले पर, यानी 1050 फीट के फासले पर सामने मेरे भाई यहाँ पे गुंबदे, उसे कहते हैं गंजे शहीदा, इमारत गुंबद नुमा। ये मुल्क भी तेरा है, डिपार्टमेंट भी तेरा है, स्टेट भी तेरी है, गार्ड भी तेरे हैं, सिक्योरिटी भी तेरी है, पेंटर भी तेरे हैं, काती भी तेरे हैं। जैसे गुंबद शहीदा में, गंजे शहीदा में दाखिल हो, सामने दीवार पर करबला के शहीदों के नाम लिखे हैं, हाथों में हाथ डाल, पढ़ता मैं हूं, सुनता तो जा। और अगर मेरे पढ़ने से तेरा बीपी हाई लो होता हो तो पढ़ता तू जा, सुनता मैं। चूंकि हम सुन्नी वहाबी ऐसे हैं कि हमारा बीपी अबू बकर के नाम पर भी मेंटेन रहता है, अली के नाम पर भी मेंटेन रहता है। अब ये मुल्क भी तेरा, गार्ड भी तेरा, सिक्योरिटी तेरी, चौकीदार तेरे, लिखने वाले भी तेरे। सामने दीवार पर करबला के शहीदों के नाम लिखे। शहीदों के नाम क्या है? 5 का नाम उमर है, 3 का नाम अबू बकर, 1 का नाम उस्मान, 1 का नाम। चले बात चली कहां से? सैयदा फातिमा ज़हरा, और फातिमा बेटी पैगंबर की है, और फातिमा नाम ऐसा जो अहले सुन्नत को बड़ा महबूब है। कहता नहीं कूड़ बोले मौलवी, कैसे भाई? कहते नबी दे सहाबा जो से एक तना विखा जस दीदना फातिमा रखे। हम कहते नबी के सहाबा के, मेरे भाई यहाँ पर आले मोहम्मद को देखिए। हम लोग तारुफ कहते जाफरी, तो भाई जाफरी जो हो तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का नाम क्या था? 7वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 8वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की पोती का नाम क्या है? तो हुजूर आपकी किताबों में लिखा है कि 6ठा इमाम जाफर सादिक, बेटी का नाम है आयशा। 7वां इमाम तो बेटी का नाम मूसा काजिम रहमुल्लाह, बेटी का नाम है आयशा। 8वां इमाम अली रजा, तो बेटी का नाम आयशा। 9वां इमाम इमाम तकी, तो बेटी का नाम आयशा। 9वें इमाम की पोती, तो पोती का नाम भी आयशा। कहता नहीं ये बात तो ठीक है कि नबी के अहले बैत ने आयशा नाम रखा। जुल्म तो पैगंबर के सहाबा ने किया कि 80 साल तक पहरा लगा दिया कि फातिमा के नाम पर कोई अपनी बच्ची का नाम फातिमा ना रखे। हम कहते तेरा मसला तेरा नहीं है, तेरा मसला डीएनए प्रॉब्लम है। क्या भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं और अल्लाह के नबी हाथों में हाथ एक घर से निकले, गार में गए। अबू जहल रास्ते में मिला, उसे नजर ही ना आया जा कौन रहा है। जहां पर नबी और सहाबा हो या आले सहाबे नबी दोनों साथ हो, वहां पर तेरा डीएनए प्रॉब्लम है। रताना तुझे पड़ जाता, तुझे नजर ही कुछ नहीं आता। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, चल मैं दिखाता हूं। जिलहज के महीने में जिसकी तू शहादत मनाता है वो कौन है? उसे दुनिया मौला सफीर मुस्लिम बिन अकील कहती है। मुस्लिम बिन अकील कौन है भाई? हजरत हुसैन के सफीर हैं। हजरत हुसैन ने सफीर क्यों भेजा? तहकीक के अहवाल करने के लिए। अब ये तो यार लोगों से पूछिए कि हयातुल कुलूब का पहला बाब कहता है कि इमाम को कयामत तक के मामलात का पता है, जर्रे जर्रे का पता है, तो इमाम ने सफीर भेजा क्यों? इमाम ने सफीर कहता अहवाल का पता करने के लिए। तो फिर मानना पड़ेगा कि हुसैन का किरदार कुरान की तशरीह है।
कुरान ये कहता है जब कोई फासिक खबर लेकर आए तो खबर की तस्दीक कर लिया करो। यानी अली का बेटा हुसैन इब्ने अली, या उसे तुम्हारी जात पर एतबार नहीं था या तुम्हारी बात पर एतबार नहीं था, इसीलिए सफीर भेजा हुसैन इब्ने अली ने। सफीर का नाम क्या है? मुस्लिम बिन अकील। हम कल झगड़ा खत्म करते हैं, हाथों में हाथ डाल के मौला अकील के बेटे सफीर के दरवाजे पर चलते हैं। किसके? हजरत अकील के बेटा मुस्लिम बिन अकील। हजरत मुस्लिम का अब्बू का नाम है अकील, अकील की घरवाली का नाम क्या है? अली की भाभी का नाम क्या है? हसनैन की चच्ची का नाम क्या है? अबू तालिब के घर की बहुरानी का नाम क्या है? और जो अकील की घरवाली है, हुसैन की चच्ची है, अली की भाभी है, अबू तालिब की मेरे भाई घर की बहुरानी है, मुस्लिम की अम्मा लगती है, ये हिंद की बहन है, अबू सुफियान की साली है, अमीर मुआविया की खाला है, नाम इसका फातिमा है। नाम इसका कहता नहीं, बनु उमैया का खानदान, ये तो शजरा मलूना था। जब तुझे पता लग गया कि खानदान अच्छा नहीं, नबी को पता नहीं लगा। नबी पाक के 11 चच्चा, 4 का निकाह इसी खानदान में, 6 फुफियां मेरे महबूब पैगंबर की, उनमें सफिया, बैजा, उमैमा, तीनों का निकाह इसी खानदान में। नबी पाक की 4 बेटियां, उनमें ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, तीनों का निकाह इसी खानदान में। महबूब पैगंबर मदनी करीम की किताबत वही करने वाले 42, उनमें 7 का ताल्लुक इसी खानदान से। जंग उहद के 70 शहीद, 14 का ताल्लुक इसी खानदान से। और मेरे भाई हिजरत हबशा करने वाले 117 तो 17 का 114 तो 17 का ताल्लुक इसी खानदान से। हजरत अली की दूसरी बीवी तो ताल्लुक इसी खानदान से। पैगंबर के 3 दामाद लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी, दोनों का ताल्लुक इसी खानदान से। मौला हसन शादी करें तो इसी खानदान में, मौला हुसैन शादी करें तो उन्हें पता नहीं लगा खानदान कैसा है, इसे पता लग गया। मैंने कहा भाई से पूछा राजपूत तो नहीं? भाई ने कहा भाई हाँ है राजपूत। अब राजपूत रिश्ता दे राजपूत को, जी भाई राजपूत रिश्ता दे राजपूत को, लेकिन इलाके का मिरासी का है, नहीं भाई रिश्ता बनता नहीं था ये, जी भाई। तो राजपूत भाई क्या करेंगे? चल भाई तने रोटी खिलाऊं दोपहर की। कहां पे? गाड़ी में बिठा के अच्छे से होटल रेस्टोरेंट पे ले जाके दोपहर के खाने का ऑर्डर देंगे। और खाने की डिशें क्या होगी? चप्पल कबाब, बूट पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वाराशे पापोस, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद। अब ये पूछे मेरा कसूर क्या है? तो सारे कहेंगे रिश्ता करे राजपूत, एतराज करे मिरासी। लेवल तो देखिए, रिश्ता करे नबी, एतराज करे पौडरी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने उस वक्त तक किसी खानदान में रिश्ता नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी, और मैंने उस वक्त तक अपनी किसी बेटी का रिश्ता किसी के साथ नहीं किया जब तक अर्शों से अल्लाह ने आर्डर जारी नहीं कर दिया। यानी दामाद भी चुने हुए, ससुराल भी। आज किसी राजपूत के रिश्ते पे कोई एतराज करेगा, मैं थारे के थोतरे को तोड़ दूंगा। क्यों भाई? कहता तेरे 34 दांतों को निकाल दूंगा। पूछे भाई राजपूत साहब दांत तो 32 कहता 2 अकल दाढ़े में साथ निकाल दूंगा। एतराज क्यों किया? रिश्ता मेरे वडेरों का चुना हुआ, तेरे वडेरों के चुने रिश्ते पर कोई एतराज करे तू बर्दाश्त नहीं करता। जिनके रिश्ते खुदा ने चुने, मुस्तफा के लिए चुने, पूरी कायनात से चुने, और चुने भी ऐसे। हमारी हदीस की मेरे भाई 6 बड़ी किताबें हैं जिन्हें सिहाय सित्ता कहते हैं, और यारों की 4 बड़ी किताबें जिन्हें उसूल अरबा कहते हैं। हमारे यहां बुखारी जैसी कोई नहीं, उनके यहां अल-काफी जैसी कोई नहीं। अल-काफी वो किताब है कि 12वें इमाम ने तसल्ली के साथ किताब को पढ़ने के बाद इस पे साइन किए, क्या? हाजा काफिल लिशियतिना, कि कयामत तक के मेरे शियों के लिए किताब शाफी वाफी काफी है। लेकिन दौरे हाजिर के कुछ मुहक्किकीन ने कहा इसमें 16,199 हदीसें हैं, 5,000 ठीक हैं, 11,199 घड़ंतु हैं। हम कहते हुजूर ये तो हौसला तुम्हारा है कि 12वां तस्दीक करे तू उसकी तहकीक करे, 12वां तस्दीक करे और तू उसकी, चलो ये तेरे घर का मामला है। इसी अल-काफी में लिखा है कि अर्शों से जिब्राइल अमीन पैगंबर की बारगाह में आए, आके अर्ज की या रसूलल्लाह, अल्लाह ये फरमाते हैं कि कायनात के मर्दों में अली जैसा मर्द कोई नहीं, और कायनात की औरतों में फातिमा जैसी औरत कोई नहीं।
अल्लाह के नबी पैगाम यह है कि अल्लाह ने अर्शों पे अली का निकाह फातिमा के साथ कर दिया, और पैगाम यह है कि अब फर्शों पे अपने यारों को बुला के इन दोनों के निकाह का ऐलान आप फरमा दीजिए। अब वो यार थे कौन से? जो बताए खुदा ने थे, बनाए मुस्तफा ने थे। किसके? निकाह अली के गवाह। ये गवाह जो आए तो अल्लाह के नबी ने यार हजरत अम्मार से कहा, जा फुला फुला फुला। ये 3 नाम यारों की किताब में मौजूद हैं, लेकिन आज के जाकिर को जब नाम लेने पड़ जाए तो यकीन माने यूं लगता मौत पड़ गई से। कहता फुला फुला फुला। वो थे कौन फुला फुला फुला? जो खुदा ने बताए, नबी ने बनाए, अली के निकाह के गवाह। तो हजरत अम्मार उनको बुला कर लाए। अल काफी की इसी हदीस में लिखा है वो 3 थे कौन? एक अबू बकर था, दूसरा उमर था, तीसरा उस्मान था। तीसरा मारा राजपूत जाए ना भाई, खाने वाल शादी में दूल्हा बन के, और आगे उन्होंने बंदा को बुलाया कादियानी, वो काउंसलर हो, चेयरमैन हो, जो भी हो। वो कहा भाई हमारे शहर का बड़ेरा, तो इसको निकाह का गवाह बनाएंगे। ये बंदा फौरन खड़ा हो जाएगा, अपनी छोरी घर रखो, मैं चला अपने इलाके। क्यों भाई? तुमने किसी काफिर को निकाह का गवाह कैसे बनाया? यानी 14 सदियों बाद को बंदा किसी बेईमान को गवाह बनाए। तो आज का नौजवान एहतजाज करता है, अगर 2 नंबरों को गवाह नबी ने बनाया, अली ने एहतजाज क्यों नहीं किया? खुदा बताए, नबी बनाए, अली तस्लीम करे, और वो गवाह कौन? इनसे पूछिए, हमारा कोई एतराज नहीं। मर्दों में अली बेमिसाल, औरतों में फातिमा बेमिसाल। यानी दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन बेमिसाल है, शादी बेमिसाल है, ब्याह बेमिसाल है, रुखसती बेमिसाल है, निकाह बेमिसाल है, गवाह बेमिसाल है, बराती बेमिसाल है, बारात बेमिसाल है। हिम्मत करके बता दीजिए, जब ये निकाह बेमिसाल तो निकाह के गवाह भी कायनात में बेमिसाल, जो चुन चुन के अल्लाह ने अता किए। एक को अबू बकर, दूसरे को उमर, तीसरे को उस्मान कहते हैं। लेकिन फतवा क्या है? नहीं नहीं, तू साहब अभी मनता ही नहीं मौला हुसैन। अच्छा भी कैसे माने? मौला हुसैन है कौन? तुम्हें क्या पता वहाबियों को हुसैन कौन है? चल भाई आप बता दीजिए। कहते अली का बेटा है। जब अली की 9 बीवी, कौन सी बीवी का बेटा है? कहता सैयदा फातिमा का है। चल भाई थोड़ी हिम्मत करके ये भी बता दीजिए कि शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। नबी के दरवाजे पर जनाब अली के लिए सैयदा फातिमा का हाथ मांगने जो अली का वकील बनकर गया था, वो वकील कौन था? यकीन माने सतलुज में पानी हो ना हो, भले गुजरों की भैंसों का पेशाब बहे तो छलांग लगा जाएगा, नाम नहीं बताएगा अली का वकील कौन था। शादी अली की, बेटी नबी की। नबी के दरवाजे पर जो जनाब अली के लिए फातिमा का हाथ मांगने गया, वो वकील कौन था? शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। नबी के दरवाजे पर अली जो गए दूल्हा बन के, तो अली का संभाला कौन था? शादी अली की, बेटी नबी की, नबी की बेटी की शादी के मौके पर जब जनाब अली दावत वलीमा रखी, तो खाना पकवाने वाला कौन था? लकड़ियां लाने वाला कौन था? यहाँ पे मेरे कुर्ते की सिलाई कढ़ाई करने वाला कौन था? अली के मकान की लिपाई पुताई करने वाला कौन था? जनाब अली दुल्हा जो बन के आए तो पैदल नहीं आए, उस दौर की पराडो गाड़ी पर आए, रंग उसका काला था। मैं मॉडल भी बता सकता हूँ, ड्राइवर का नाम भी बता सकता हूँ। रंग इसका काला था, नाम इसका साहबा था, अरबी नस्ल का घोड़ा था, लगाम पकड़कर चलने वाला कौन? ये सैयदना सलमान फारसी था। अली के हाथों में हाथ दे के अली का संभाला बनने वाला कौन? नहजुल बलागा का शार इब्ने अबिल हदीद कहता है, अली दूल्हा जो बने तो अली के दूल्हा के संभाला कौन है? उसे फारूक आजम कहते हैं। खाना पकवाने वाला अबू बकर सिद्दीक, लकड़ियां लाने वाला फारूक आजम। शादी अली की हो, पैसे लुटाने वाला कौन? उस्मान गनी है। और पैसे लुटाए कैसे? यार लोगों की किताब है, 110 जिल्दों में किताब का नाम है बिहारुल अनवार। उसमें लिखा ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अली अपनी अमानत को ले जा। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया खानदान के लोगों के अलावा 6 मुहाजिरीन को साथ लाना, 6 अंसार को साथ लाना। आका कौन से मुहाजिरीन? फरमाया यार मेरे होंगे, बाराती तेरे होंगे। अल्लाह के नबी नाम बता दीजिए। ये कौमों में, बिरादरियों में बहुत कम ऐसा होता है कि किसी बंदे पर यहाँ पर दुल्हन वाले मुत्तफिक हो जाएं, दुल्हा वाले मुत्तफिक हो जाएं। कुर्बान जाइए सिद्दीक उमर उस्मान पर, नबी कहे ये मेरे हैं, अली कहे ये मेरे हैं। नबी पाक ने फरमाया 6 अफराद हो गए मुहाजिरीन। आका कौन? अल्लाह के नबी का एजाज देखिए भाई। शादी में सबसे पहले नाम किसका? बंदा कहता भाई तू भाई बारात का दूल्हा, तो तेरे पीछे भाई। मौलवी साहब जलसे के दूल्हा तो आप हैं, तो भाई तेरे पीछे हैं। तो नाम सबसे पहले दूल्हा को होना चाहिए था।
लेकिन दूल्हा का नाम जो सबसे पहले होता तो यकीन माने कि आपके चेले बहन के मलंग यहाँ पे धरना देकर बैठ जाते। अल्लाह के नबी ने यहाँ तो पहला नाम अली का ले लिया ना। नबी पाक ने वो मदनी थप्पड़ मारा कि आज तक बेचारे गाल भी सुलाते हैं, पिछवाड़ा भी सुलाते हैं। नाम लिए मेरे महबूब पैगंबर मदनी करीम ने फरमाया 6 मुहाजिर होंगे जो अली तेरे बराती बनेंगे। आका कौन होंगे? फरमाया पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली तू, पांचवा तलहा, छठा जुबैर होगा। ये बाराती बने जनाबे अली के। मकामे बतहा से गारा मट्टी आया, जनाबे अली के मकान की लिपाई पुताई हुई। करने वाली 2 खवातीन हैं, एक को सैयदा सौदा कहते हैं और दूसरी को सैयदा आयशा सिद्दीका कहते हैं। तो किसी ने कहा अम्मा आयशा तेरी शान बुलंद, मकाम बुलंद, पैगंबर की घरवाली, अबू बकर की बेटी, ये गारे मट्टी वाला काम किसी नौकर चाकर से करवा लिया होता। तो अम्मा फरमाती हैं जब बेटों की शादियां होती है ना तो माएं अपनी शान को नहीं दिलों के अरमान को देखा करती है। ये शादी अली की बेटी नबी की सारा मंजर मैंने बताया। मैं अपनी किताब से सुनाऊं तब भी झूठा, तेरी किताब से ना दिखाऊं तब भी झूठा। इसी तेरी किताब में लिखा है कि नबी पाक के बराती नबी के यार गवाह बने, नबी के यार। कीमत थी जिरा की कितनी? 30 दिरहम। कितनी? बिहारुल अनवार वाला कहता है। लेकिन अल्लाह के नबी के पहले दामाद उस्मान गनी ने दूसरे से पूछा, किससे? हजरत अली मुर्जा से। कैसे आए मदीना के बाजार में? कहते शादी करनी है, खर्चा कोई नहीं, जीरा बिल कितने की? 480 दिरहम की। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने पैसे दिए, जीरा ली, अली चले, गनी ने बुलाया, फरमाया ठहरो, पैसे भी ले जा, जीरा भी ले जा। तो किसी ने कहा उस्मान ये क्या मामला है, जब देनी ही थी जीरा तो ली क्यों थी? फरमाया जीरा मैं ना लेता तो दूर से देखने वाला को खारजी कह देता, मरीज बुग़्ज़े आले मोहम्मद, मरीज बुग़्ज़े अली कह देता। अली ने इमदाद मांगी है, खैरात मांगी है, जहेज फंड मांगा है। तो ये बात जब पहुंची ना सैयदा फातिमा के कानों तक कि शादी उसके साथ हुई है जिसके पल्ले हक महर की रकम देना भी नहीं था, इसलिए मैंने हीला ये किया कि पहले जीरा ले ली फिर जीरा दे दी ताकि पता ये लगे कि सैयदा फातिमा का वकार भी बाकी रहे, जनाब अली का वकार भी बाकी रहे। कीमत कितनी? 30 मांगी कितनी? 480। 30 वाली चीज 35 में, 40 में, 45 में, 50 में, 55 में, 60 में कोई बेच दे अकल तस्लीम करती है। लेकिन मैं 30 वाली चीज पर 450 मुनाफा, तो पकड़ने वालों ने मौला अली को पकड़ लिया। आपको अल्लाह के नबी ने उम्मत का चीफ जस्टिस बनाया, आपने क्या किया? इतनी महंगी, ये इंसाफ तो ना हुआ। जनाब अली ने फरमाया टिक, पहले मेरी बात भी सुन लो। मैंने जब खरीदने वाले ताजर उस्मान को देखा ना तो मैंने फिर अपनी जीरा की कीमत को नहीं देखा, मैंने उस्मान की सखावत को देखा। किसी ने उस्मान गनी से कहा इतने बड़े ताजर हो, मंदी नफा मुनाफा उतार चढ़ाओ अप्स डाउन मार्केट के सारे आपके सामने थे, आपने को पैसा भी कम नहीं करवाया, उसने मांगा आपने दे दिया, कुछ कम तो करवा लेते। तो उस्मान गनी फरमाया सब्र कर, मेरी बात तो सुन ले। जब मैंने बेचने वाले अली को देखा फिर मैंने जीरा की कीमत को नहीं देखा, भाई अली की जरूरत को देखा। अच्छा भाई मैंने ये टोपी बेचनी, भाई ये टोपी ली मैंने 500 की। आप में कौन सा मर्द मुजाहिद ऐसा है तो इस टोपी को 1000 की खरीद ले? चले हिम्मत है आपकी, हिम्मत है आपकी, हकीकत में हिम्मत है आपकी, ठीक है भाई। अच्छा अगर ये 1000 में खरीद ले, मैं सौदा पक्का कर रहा हूं, मौलवी पक्के रहे, अगर ये 1000 में खरीद ले तो मैं अपने गांव में जाकर बंदे बंदे से कहूंगा लगता ये कि वहां पे हातम ताई के खानदान के कुछ लोग अभी भी हयात हैं कि 500 वाली टोपी 1000 में खरीद ली। लेकिन अगर 500 वाली मेरे भाई आप खरीदे ही 500 में तो मुझे कौन से बावले कुत्ते ने काटा है कि मैं अपने गांव जाके आपकी तारीफ करूंगा कभी भी। अब ये मेरे भाई पड़ोसी की किताब लिखती है, 480 दिरहम लेके जनाबे उस्मान गनी नबी की बारगाह में आए और अर्ज की या रसूलल्लाह आज आपके दामाद उस्मान ने आपके भाई अली पर ऐसा एहसान किया है, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आका आप ना भूल। रसूल खुदा ने यूं अपने हाथ ऊंचे किए कि नबी के सहाबा कहते हैं हमने नबी की बगल की चांदी चमकती हुई अपनी आंखों के साथ देखी। क्यों भाई? इसलिए कि इतनी कीमत थी नहीं जितनी उस्मान ने। अच्छा भी मांगे तो 30 दिरहम थे तो कीमत 30 दिरहम, बाकी 450 को उस्मान ने क्या किया, हज़रत अली ने क्या किया? लाजिम बात है वलीमा भी था, हक महर भी था,
खाना पीना भी था, मकान नबी ने अलहदा कर दिया था, तो राशन भी तो लाना था ना भाई। जो राशन अली ने खरीदा पहली रात ही, महीने भर के लिए खरीदा, हफ्ता 10 दिन के लिए खरीदा। ये राशन जो लाए अली थे, इसके माल देने वाला कौन? वो गनी था। इसी राशन को खुराक के तौर पे अली ने खाया, इसी से अली का खून बना। यही खून तो था जो बाद में हसन के रगों में भी दौड़ा है, हुसैन के रगों में भी दौड़ा। आज जो कहने वाला कहे खुदा के नूर से पैदा हुए पांचों तन मोहम्मद, अली, फातिमा, हुसैन और हसन, चले एक पक्की और ले लीजिए भाई। आज जो कहे ना मैं अमीर मुआविया को नहीं मानता, हम कहते हैं जिनको तू कहते ना खुदा के नूर से पैदा हुए पांचों तन, इन पांचों तन में तू एक का पूछे मैं तब भी हाजिर, दो का पूछे मैं तब भी हाजिर, तीन का पूछे मैं तब भी हाजिर, पांच का पूछे मैं तब भी हाजिर। तो जिसके नाम पे हाथ रखे कसम उठा के बता, पंच तन में वो कौन सा है जिसने अपने बच्चों का रिश्ता अमीर मुआविया के खानदान में ना किया? वो नबी हो तब भी, अली हो तब भी, ज़हरा हो तब भी, हसन हो तब भी, हुसैन हो तब भी, सैयद करे रिश्ता, मिरासी करे एतराज। लेबल देखिए, उन्हें पता नहीं लगा कि खानदान कैसा है, इन्हें पता लग गया। हम कहते हैं हुजूर आप बताइए, एक बात इमाम की है, एक बात इमामी की है, तो बात इमाम की माने के इमामी की माने? एक बात मौला की है, एक बात मवाली की है, बात मौला की माने के मवाली की माने? एक बात काली कमली वाले की है और एक बात काली बूथी वाले की है, तो बात किसकी माने? काली कमली वाले की मानेंगे। एक बात मदीना के ताजदार की है, एक बात कूफा के गद्दार की है, तो बात मदीना के ताजदार की मानी जाएगी। और मदीने का ताजदार कहता है ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं मेरे हैं। अब ये शादी अली की बेटी नबी की, नबी के दरवाजे पर जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है, हजरत फातिमा का हाथ मांगने, नबी पर रिश्ता दे दिया। इसी रिश्ते के नतीजे में अल्लाह ने जो पाकीज़ा आल अता फरमाई, उनमें पहला बेटा है हसन, दूसरा बेटा है हुसैन इब्ने अली। कौन? हुसैन इब्ने। और मौला हुसैन की अम्मा अब्बा का निकाह कब हुआ? जनाब अली अल मुर्तज़ा का हजरत सैयदा फातिमा के साथ निकाह कब हुआ? चलो, हजरत हुसैन इब्ने अली के नाना नानी का निकाह कब हुआ? हजरत खतीजा का और इमामुल अंबिया का। तारीख अल खमीस है हमारे यार लोगों की, उस तारीख में लिखा है कि सैयदा खतीजा का निकाह अल्लाह के नबी के साथ हुआ मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को। मुहर्रम के महीने की 10 तारीख। दूसरी किताब हमारे यार लोगों की जलाल अय्यून में लिखा है कि सैयदना अली का निकाह हजरत फातिमा के साथ हुआ मुहर्रम के महीने की 21 तारीख। अब कुछ यार लोग पूछते हैं मौलवी साहब भाई मुहर्रम में निकाह हो जाता है? मैं अमूमन कहा करता हूं भाई मैंने 17 मुहर्रम को अपना निकाह के मेरा हो गया, आप ट्राई करके देख लें जी। मुहर्रम में निकाह करना चाहिए तो भाई जिनके हां निकाह दीन है उन्हें करना चाहिए, और जिनके हां निकाह अयाशी है उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल। जैसा निकाह नबी ने किया, आले नबी ने किया कि खुशबू लगी थी, नबी ने पूछा खैर है, कैसा रंग है? तो मदीने का सबसे बड़ा ताजर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहता है या रसूल निकाह किया तो खुशबू लगाई थी, दाग बाकी रह गया। और जैसे निकाह हम करते हैं जी भाई, छुरली, फटाखा, कंजर, कंजरिया, डांस, मुजरा, शराब, कबाब, 13 मोहल्लों में मेरे भाई यहाँ पे खाते, और पूरे 10 दिन तो मोहल्ले वालों की नींद हराम की जाए। ऐसी शादी साल के 365 दिन में एक दिन भी जायज नहीं है। 365 दिन में एक दिन भी जायज नहीं। शादी सैयदा फातिमा की हो गई, अल्लाह ने बेटा दिया शाबान के महीने की 3 तारीख को सन 4 हिजरी को मदीना की धरती पर। यह दूसरा फूल था नबूवत के गुलशन का, नाम था इसका हुसैन इब्ने अली। क्या नाम भाई? हुसैन इब्ने। जब हुसैन इब्ने अली पैदा हुए तो हजरत अली के घर में बतौर दाई के जो खातून तशरीफ लाई, ये 2 खवातीन थी जिन्होंने डिलीवरी के मौके के मामलात को संभाला। एक का नाम है सैयदा उम्मुल फजल लुबाबा बिनते हारिस और दूसरी का नाम है सैयदा अस्मा बिनते उमैस। और यार लोगों की किताबें बताती हैं कि अस्मा बिनते उमैस अबू बकर की घरवाली है और उम्मुल फजल अमीर मुआविया की साली है। हमारे घर में अल्लाह खुशी दिखाए, हम कहते बता भाई
तय किसको बुलाएगी भाई तय? तो मोहतरमा फरमाती हैं कि वो जो साहिवाल, छोटे साहिवाल में रहती ना, मेरे चचा की बेटी, उसे बुलाओ। जब उसे क्यों बुलाएगी? ये मेलसी में तो रिश्तेदार हैं अपने। कहते हाँ ये वैसे करीब है, वो दिल के करीब है। खुशी का मौका है तो मेरे पास वो जो दिल के करीब है। घरवाली अली की है, बेटी नबी की है, अम्मा हुसैन की है। दाइयां कौन है? एक अबू बकर की घरवाली है, एक अमीर मुआविया की साली है। अमीर मुआविया की नबी ये पाक तशरीफ लाए, पूछा बेटी फातिमा मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया, नाम क्या रखा? अर्ज किया रसूलल्लाह अब इसके अब्बा ने इसका नाम हर्ब रखा है। फरमाया हर्ब के मैंने लड़ाई झगड़े के हैं, हर्ब के नाम को तब्दील करके मैं अल्लाह के नबी इसका नाम रखता हूं हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने, यानी नबी पाक ने अपने अमल के जरिए बता दिया कि जिन नामों के मानी अच्छे न हो तो अल्लाह के नबी उस नामों को तब्दील कर देते हैं, उन नामों को। अब एक नाम ऐसा है जब वो नाम लिया जाए ना तो बाज लोगों की हालत वैसी होती है जैसे 4 टांगों वाले के देसी घी खाने के बाद होती है, यानी नाम हजम नहीं होता बेचारों। वो नाम है मुआविया। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? कहते नहीं मुआविया जो नाम है ना, इसके नाम के मैं नहीं है भौंकने वाला जानवर। अरबी लुगत की किसी किताब में ये मानी नहीं लिखे, बल्कि अरबी लुगत की किताबों में मानी ये लिखे हैं जिसको देखकर देखने वाला भौंकना शुरू कर दे उस जात को मुआविया कहते हैं। भौंकने वाला नहीं, भौंकाने वाला। मुआविया नाम के मानी क्या है? ऐसी चढ़ती जवानी वाला जवान जो 30 साल की जवानी की उम्र को पहुंचे, जवानी भी ऐसी हो कि अपने तो अपने बेगाना भी कहें वाह यार क्या जवानी है, उसे मुआविया कहते हैं। जो दुश्मन के पंजे में डाले, पंजा पंजे को मरोड़ कर रख दे, उसे मुआविया कहते हैं। जिसकी एक आवाज पे पूरा कबीला जमा हो जाए उसे मुआविया कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भरपूर दिफा करे उसे मुआविया कहते हैं। जंगल में दहाड़े शेर तो शेर की धाड़ को मुआविया कहते हैं। आसमान पे चमके चांद तो चांद की मंजिल को मुआविया कहते हैं। और आसमान पे चमकने वाला पिछले पहर का वो सितारा, जिस सितारे की चमक दमक को देख के 4 टांगों वाले की आंखों में ऐसी चुभन होती है कि तहज्जुद के टाइम में रोना कुर्लाना, मनहूस आवाज निकालना शुरू कर देता है। अगर ये सितारा सितारों में हो तो तब भी मुआविया है, मोहम्मद के यारों में हो तो तब भी मुआविया। कहता नहीं नाम के मानी अच्छे नहीं। अच्छा अगर हमारे घरों में हो मुआविया फिर तो मानी अच्छे नहीं, लेकिन नबी का भी चचा हो, अली का भी चचा हो, नाम उसका हारिस हो, हारिस का बेटा हो, नाम उसका नौफल हो, नौफल का बेटा हो, नबी का भतीजा हो, अली का भतीजा हो, नाम उसका मुआविया हो, फिर नाम के मानी क्या होंगे? जी भाई फिर नाम के मानी क्या होंगे? हड़वा हड़वा, यहाँ पे मीठा मीठा, हप कड़वा कड़वा। भाई अगर हमारे घर में मुआविया तो मानी नौज़बिल्लाह भौंकने वाला जानवर। लेकिन जनाबे अली का भाई है, नाम उसका अकील है, अकील का बेटा है, मुस्लिम का भाई है, अकील का बेटा है, अली का भतीजा है, हसन हुसैन का कजन है, अबू तालिब का पोता है, और जनाबे अकील के बेटे का नाम भी मुआविया। तो इस नाम में मुआविया का मैंने क्या होगा? जनाबे अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं। जनाबे अली की सबसे बड़ी बेटी नाम उनका ज़ैनब, ज़ैनब का रिश्ता हजरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हुआ। अल्लाह ने दिया बेटा कि अब्दुल्ला का बेटा है, जाफर का पोता है, अली का नवासा है, हसन हुसैन का भांजा है, नाम इसका भी मुआविया है। तो इसके नाम के मानी क्या होगा? हजरत अलीशुल मुर्तजा की बेटी है, नाम उसका रमला है, रमला का जिससे हुआ निकाह, ये मरवान का बेटा है, अली का दामाद है, हसन हुसैन का बहनोई रमला का शौहर है, नाम इसका भी मुआविया। तो इसके नाम के मानी क्या होगा? हजरत अली का दूसरा बेटा सैयदना हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली का बेटा आबिद बीमार, इमाम सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन, चौथा इमाम का बेटा, नाम उसका इमाम बाकर, इमाम बाकर का बेटा, नाम उसका इमाम जाफर सादिक, जाफर सादिक का बेटा, नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता, अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा, जाफर का पोता, बाकर का पड़पोता, नाम इसका भी मुआविया। इसके नाम के मानी क्या होगा? चलो थोड़ा सा निकलो ना बस्ती से बाहर, तो बाज मकानों की छतों पे गाजी का अलम लहराएगा, तागूत का दिल घबराएगा। जब क्या है? गाजी का अलम है। जब गाजी कौन है? मौला अली के बेटे हैं। अच्छा मौला अली की कौन सी बीवी के बेटे हैं? जवाब मिलेगा उम्मुल बनीन के। जब उम्मुल बनीन गाजी अब्बास की अम्मा, ये अली के निकाह में कब आई? कहता सन 12 हिजरी में आई थी। अच्छा कब आई थी? ऐनो तमर की जंग में आई थी। अच्छा कौन लाया था? खालिद इब्ने वलीद लाए थे। अच्छा दौर किसका था? तख्त किसका था? ताज किसका था? झंडा किसका था?